हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो ल्यूसेंट की बुक होती है अपने, है ना, ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान होती है, उसका जो पूरा सामान्य ज्ञान जो है अपन उनको बेसिक से शुरू करेंगे और सरल शब्दों में उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ल्यूसेंट किस प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं और ल्यूसेंट से क्वेश्चन जो आते हैं वो किस प्रकार के बन सकते हैं, उन सबको अपन जो है यहाँ पर एक अच्छे तरीके से और सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ल्यूसेंट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, इतिहास इतिहास हो गया, है ना, राज पॉलिटी हो गया, है ना, भारत का संविधान हो गया, भूगोल हो गया, विज्ञान, जितने भी सब्जेक्ट हैं, अर्थशास्त्र, फिर साइंस एंड टेक, पर्यावरण, सारे सब्जेक्ट को जो है अपन सरल तरीके से और बेसिक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जितने भी सीरीज के जितने भी वीडियो है वो भी जो है प्लेलिस्ट में ऐड करते रहेंगे, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले आता है अपना पहला सब्जेक्ट जो है वो है इतिहास। क्या है? इतिहास। तो अपन आज शुरू करेंगे अपना पहला सब्जेक्ट, इतिहास। ठीक है, इतिहास। देखो, अपन सबसे पहले इतिहास जो है वो भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद विश्व का थोड़ा बहुत, है ना। अब इतिहास की बात करें अपन, तो इतिहास को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? इतिहास जो है उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उसको जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? एक होता है प्राचीन इतिहास, है ना, और अपन भारत का पढ़ेंगे तो सिर्फ प्राचीन भारत का इतिहास कहेंगे। ठीक है, एक होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और एक होता है अपने आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो अपन भारत का पढ़ रहे इसलिए आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, ये सब अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखो, इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले 3 प्रकार का वर्गीकरण कर सकते हैं। ये किसने कहा था या ये वर्गीकरण जो है सबसे पहले किसने किया था? तो उसका नाम भी तुम याद रख सकते हो, उसका नाम है क्रिस्टोफ सेलियस। क्या नाम है? क्रिस्टोफ सेलियस। ये जो है वो जर्मन इतिहासकार थे। कौन थे? जर्मन इतिहासकार, जिन्होंने सबसे पहले जो है इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, इसने किया था क्रिस्टोफ सेलियस। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब अपन पढ़ क्या रहे हैं? भारत का इतिहास। तो हम भारत के इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले भारत, ये नाम भारत कैसे आया, है ना? क्या भारत ही इसका नाम था देश का, या कुछ और था? इसके बारे में भी अपने को पढ़ना है। तो देखो, भारत के बारे में अगर अपन कहें कि इसका नाम भारत है या कुछ और, तो सबसे पहले अपने को पता चलता है महाकाव्य और पुराण। ठीक है, क्या? महाकाव्य और पुराण। एक महाकाव्य है और एक है पुराण। इन दोनों में जो है इस देश को जो है वो क्या कहा गया? भारतवर्ष। क्या कहा गया? भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष मतलब भारत का देश। ठीक है, भारतवर्ष या भारत का या भारत का देश, ये कहा गया। अब भरत कौन था? तो भरत जो है एक कबीले का नाम था। भरत क्या था? कबीला था। उस कबीले का नाम था भारत, भरत। उस कबीले का नाम क्या था? भरत। ठीक है, तो उसी कबीले से इस भरत का नाम जो है वो भारत पड़ा। ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं तो प्राचीन भारत के लोग हैं। ठीक है, वो इस देश को क्या कहते थे? तो वो इस देश को कहते थे जम्बू द्वीप। क्या कहते थे? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जामुन के जो पेड़ थे, उसके कारण प्राचीन भारत के लोग जो है उसे क्या कहते थे? जम्बू द्वीप। ठीक है, महाकाव्य और पुराण में इसको क्या कहा जाता है? भारतवर्ष, मतलब भारत का देश। और भारत क्या था? एक कबीले का नाम था। ठीक है,
उसके बाद आते हैं अपने ईरान, है ना, प्राचीन ईरानी। ये इसे क्या कहते थे? प्राचीन ईरानी क्या कहते थे? इसे कहते थे वो सिंधु नदी के नाम पर जो है, इसे क्या कहते थे? हिंदू। सिंधु के नाम पर क्या कहते थे? हिंदू। ठीक है, देखो सिंधु नदी कहते थे, और प्राचीन ईरानी जो थे, फारसी जो थे, वो स नहीं बोल पाते थे, तो वो स को ह बोलते थे। ठीक है, जैसे सिंधु है तो उसको क्या बोलते थे? वो हिंदू। ठीक है, तो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को वो हिंदू कहते थे, सिंधु नहीं कह पाते थे तो हिंदू कहते थे। और यहीं से ये हिंदू नाम जो है ये पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है, और यहीं से इसका नाम हिंदू पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा, और यहाँ रहने वाले लोगों का जो नाम है वो हिंदू हो गया। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं यूनानी। तो यूनानी से क्या कहते थे? तो यूनानी जो है इसे कहते थे इंडे। क्या कहते थे? यूनानी इसे इंडे कहते थे। और उसी इंडे से क्या बना बाद में? ये इंडिया बना। ठीक है, बाद में क्या बना? इंडिया बना। यूनानी जो है इसे इंडे कहते थे, और उसी इंडे से बाद में उसका नाम क्या हो गया? इंडिया हो गया। और अरब जो है उसे क्या कहते थे? वो हिंद कहते थे। अरब के लोग क्या कहते थे इसको? हिंद। और यहीं से हिंदुस्तान, ठीक है, ये नाम पड़े। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या नाम पढ़ लिए कि भारत का नाम भारत वर्ष कैसे पड़ा है, भारत कैसे है ना, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में जो महासागर है, हिंद महासागर तक, पूरे इस क्षेत्र को जो है भारतवर्ष कहा जाता था। महाकाव्य और पुराण में भारतवर्ष कहा जाता था। भारतवर्ष मतलब भरत का देश, और भरत जो है एक कबीले का नाम था। ठीक है, फिर प्राचीन भारत के लोग जो है इसे जम्बूद्वीप कहते थे। जम्बूद्वीप मतलब यहाँ पर जामुन के पेड़ ज्यादा होते थे, इस कारण जो है इसे जम्बूद्वीप कहते थे। फिर प्राचीन ईरानी की बात करें तो वो सिंधु के नाम पर इसे सिंधु के नाम पर जो इसे हिंदू कहते थे। यूनानी से इंडे कहते थे, और उसी इंडे से इसका नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। फिर अरब जो है इसे हिंद कहते थे, और फिर बाद में हिंद से हिंदुस्तान, है ना, ये सब नाम जो है इसके पड़ गए। ठीक है, तो ये उन्होंने भारत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। अब अपन आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो अब अपन पढ़ेंगे कि इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है ना, इतिहास जानने के स्रोत। देखिए, जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसका मेन जो सोर्स है वो है ल्यूसेंट। क्या है? ल्यूसेंट। मतलब अपन जो भी पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ल्यूसेंट में लिखा हुआ होगा। किस रूप में लिखा हुआ है ये नहीं पता, लेकिन लिखा हुआ है। ठीक है, ल्यूसेंट को ही रेफरेंस मानकर अपन पढ़ रहे हैं। और इसमें कुछ चीजें दूसरी भी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो भी इसमें ऐड की हुई है। ठीक है, तो इतिहास जानने के स्रोत की बात करें तो क्या क्या ऐसे स्रोत है जिससे अपन इतिहास की जानकारी ले सकते हैं? तो एक है अपना धार्मिक ग्रंथ हो गए, है ना, या धर्म ग्रंथ हो गए, इनसे अपन इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, है ना, ऐतिहासिक ग्रंथ जो है उनसे अपन जानकारी ले सकते हैं। फिर विदेशी जो यात्री भारत आए थे और उन्होंने भारत का वर्णन किया होगा, तो उनसे भी जो है अपन जानकारी ले सकते हैं। तो विदेशी यात्रियों का वर्णन, और एक पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, धर्म ग्रंथ की बात करें तो वेद हो गए, ठीक है, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, ठीक है, जिंदावेस्ता जो फारसी का ग्रंथ है, तो ये सब प्राचीन समय में ही लिखे गए हैं। जैसे मान लो कुरान है तो वो क्या आज लिखी गई है? नहीं, वो पहले लिखी गई है। महाभारत, रामायण, ये सारी कब लिखी गई है? तो ये पहले लिखी गई है। तो उससे अपने को प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलेगी। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, कुछ इतिहास के ऊपर भी कुछ ग्रंथ है पहले के लोगों ने लिख रखे हैं, उनसे अपने को पता चलेगा। फिर विदेशी यात्रियों का वर्णन, आपको पता है कि प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे बड़े अध्ययन के केंद्र थे। यहाँ पर कई
देशों के विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करने आते थे, ठीक है। तो यहाँ अध्ययन करने आते थे, फिर यहाँ वो घूमने के हिसाब से आते थे। तो वो आते थे तो उनकी कुछ लिखते थे वो, है ना, आत्मकथा हो गई या कुछ पुस्तक लिखते थे, है ना। तो उसमें भी जो है भारत का वर्णन उन्होंने किया होगा। तो वहां से अपन जो है इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे आज धीरे धीरे नई खोजें हो रही है, पुरानी चीजों की खोज अपन कर रहे हैं, है ना, पुराने साक्ष्य मिल रहे हैं, तो उससे अपने को ये भी पता चलेगा कि पुराने लोग जो है या पुराना इतिहास जो है वो किस प्रकार का था। तो चार चीजें हैं अपने पास इतिहास जानने के स्रोत की अगर अपन बात करें तो एक धार्मिक ग्रंथ या धर्म ग्रंथ कह सकते हैं, एक ऐतिहासिक ग्रंथ कह सकते हैं, और एक जो है वो विदेशी यात्रियों का वर्णन, और एक जो है वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है। तो अपन अब सबसे पहले इसमें अगर अपन पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे धार्मिक ग्रंथ के बारे में, है ना। धार्मिक ग्रंथ में अपन जो है पहले जो मेन है वो पढ़ेंगे, फिर बाद में जैसे मान लो कुरान, तो पूरा अपन इस्लाम धर्म पढ़ेंगे उसमें कुरान आ जाएगा, है ना। फिर जैन धर्म पढ़ेंगे उसमें जैन का सारा आ जाएगा, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बौद्ध के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो आ जाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से पढ़ेंगे। तो धार्मिक ग्रंथ में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वेद। क्या पढ़ेंगे अपन? वेद, ठीक है। तो टोटल वेद कितने हैं आप सबको पता होगा। कितने वेद हैं टोटल? 4 वेद हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं? तो अपन लिख सकते हैं कि पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद, है ना। दूसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद, तीसरा जो वेद है वो है सामवेद, और चौथा जो वेद है वो अथर्ववेद, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि वेद जो है वो 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, या अथर्ववेद। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। ऋग्वेद जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद है ये? सबसे प्राचीन, यह सबसे प्राचीन वेद जो है ये है। इन चारों में से सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद की अगर अपन बात करें तो वो कौन सा है? वो है अथर्ववेद। सबसे नया वेद अगर इसकी बात करें तो वो है अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद इन वेदों के कुछ कुछ जो बातें हैं वो अपने को पता होना चाहिए और वो अपने को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद में इसके जो पाठकर्ता हैं इसको क्या कहते हैं? तो इसके पाठकर्ता को कहते हैं होत्री, ठीक है। क्या कहते हैं? होत्री। और ऋग्वेद की बात करें तो इसमें जो है टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 जो है वो क्या है? ऋचाएं हैं, ठीक है। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद, ठीक है, पाठकर्ता होत्री, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया, ठीक है। इसको क्या किया? बाद में जोड़ा गया। पहला मंडल और 10वां मंडल इसको जो है कब जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया, ठीक है। फिर इसके अलावा अपन पहले ऋग्वेद की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। सबके अपन बाद में बात करेंगे तो ऋग्वेद का ही यहीं पर लिख लेते हैं क्योंकि जगह का थोड़ा अभाव है, ठीक है। तो पहला और 10वां मंडल जो है बाद में जोड़ा गया। टोटल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और टोटल 10,462 जो है वो ऋचाएं हैं। अपन बात करें तीसरे मंडल की, ठीक है। इसमें क्या है? तो इसमें सूर्य देवता जो है सावित्री या सविता से संबंधित गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र। तो तीसरे मंडल में क्या है? जो सूर्य देवता है उनसे संबंधित, सूर्य देवता सविता या सावित्र जो है उनसे संबंधित जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? वो तीसरे मंडल से लिया गया है या उस तीसरे मंडल में उसका उल्लेख है,
ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 90 मंडल की, है ना। तो 90 मंडल में जो है वो क्या है, इसमें सोम और सुरा का वर्णन है। ठीक है, या सोम देवता का उल्लेख भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, सोम को जो है वो सोम देवता कहते थे, उसका वर्णन है। कौन से मंडल में है, 90 मंडल में। 10वें मंडल की बात करें तो इसमें चातुष्य वर्ण का वर्णन है ना। चातुष्य वर्ण मतलब पूरा जो समाज है हमारा, ठीक है, वो 4 वर्णों में विभाजित है। कौन कौन से वर्ण है वो अपन वर्ण की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय जो है वो ब्रह्मा जी के भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य जो है ब्रह्मा जी की चिंताओं से पैदा हुए, और शूद्र जो है ब्रह्मा जी के चरणों से पैदा हुए। तो ये ऋग्वेद के बारे में पता चलता है, ऋग्वेद के बारे में कहा गया है। 10वें मंडल में चातुष्य वर्ण का वर्णन है, 9वें मंडल में सोम देवता या सोमसुरा का वर्णन है, तीसरा मंडल जो है सूर्य देवता सविता से संबंधित गायत्री मंत्र इसमें है। ठीक है, इसके अलावा और अगर अपन बात करें इसमें और क्या है ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में जो है इसमें और क्या क्या है, तो अगर इसकी बात करें तो ऋग्वेद में जो है वो वामना अवतार का वर्णन भी है। काय का, वामना अवतार, है ना। भगवान विष्णु ने जो वामन का अवतार लिया था, ठीक है, उसका वर्णन भी यहाँ पर मिलता है। वामना अवतार का वर्णन भी जो है यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में अपने को इतनी जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि सबसे प्राचीन वेद है, पाठकर्ता जो है वो गोत्र कहलाते हैं, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं है। ठीक है, टोटल पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया। तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता से संबंधित गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। 90 मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में चातुष्य वर्ण का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये अपने को ऋग्वेद में पढ़ना है। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद क्या आएगा अपना यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद की अगर अपन बात करें तो ये एक ऐसा वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों में है। पद्य एवं गद्य दोनों में है। ठीक है, इसको पढ़ने वाले को कहते हैं उद्गात। क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ने वाले को, क्या जो इसके पाठ करता है उनको क्या कहा जाता है, पाठकर्ता को कहा जाता है उद्गात। ठीक है, और इसके 2 भाग हैं। कितने भाग है इस यजुर्वेद के, 2 भाग। कौन कौन से, तो एक है अपना शुक्ल यजुर्वेद और एक है अपना कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो पद्य में है, और कृष्ण यजुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि वो जो है वो काय में है, गद्य में है। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में अपने को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पद्य एवं गद्य दोनों में है, पाठकर्ता को उद्गातु कहते हैं। 2 भाग है शुक्ल यजुर्वेद जो पद्य में है, कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में है। फिर इसमें यज्ञ के विधि विधान का वर्णन सुनिए। यज्ञ के विधि विधान हो या नियम हो, इनका वर्णन भी इसी में मिलता है। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है कि यज्ञ के विधि विधान हो गए या नियम है, उनका वर्णन भी यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं सामवेद। सामवेद ठीक है, अगला वेद जो है वो है सामवेद।
सामवेद की बात करें तो इसे जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। ठीक है, मतलब इसमें जो है ये इसमें जो है मतलब इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और सेकंड बात, इस साम का अर्थ ही होता है गान। क्या होता है? गान। साम का अर्थ होता है गान। और ये एकमात्र वेद है जो गाया जा सके, है ना, गाया जाने वाला वेद, है ना, इसको गाया जाने वाला वेद कहते हैं। फिर देखो, इसमें थोड़ा सा सही कर लेना, यजुर्वेद जो है इसके पाठकर्ता को जो है वो कहते हैं अध्वर्यु। ठीक है, और इसके पाठकर्ता जो है उसको कहते हैं उत्तरातु। पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उत्तरातु। ठीक है, तो इसमें बस ये याद रखना है कि सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का जनक है। साम का अर्थ होता है गान, एकमात्र वेद है जो गाया जाने वाला है, और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उत्तरातु। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं लास्ट वाला वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है, कौन सा? अथर्ववेद। ठीक है, सबसे इसकी सबसे बड़ी बात, सबसे बाद में जोड़ा गया, सबसे बाद में जोड़ा गया। ठीक है, पहले नहीं जोड़ा गया था, ये सबसे बाद में जोड़ा गया। इसमें और क्या क्या मिलता है? देखो, तो इसमें जितने भी जो होते हैं, है ना, जैसे जादू टोना हो गया, और क्या होते हैं, शाप देना, है ना, वशीकरण, भूत प्रेत, भूत प्रेत, इन सबकी जो जानकारी है वो इस अथर्ववेद में मिलती है। ठीक है, सबसे बाद में जोड़ा गया, जादू टोना, शाप, वशीकरण, भूत प्रेत, इनकी जानकारी मिलती है। इसके बाद इसमें जो है इसी वेद के हिसाब से जो परीक्षित है उन्हें कुरुओं का राजा कहा गया। परीक्षित को क्या कहा गया? कुरुओं का राजा, इसी वेद में कहा गया। इसके अलावा इस वेद में सभा एवं समिति जो है, सभा और समिति, इनको प्रजापति की बेटियां कहा गया, पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद, इसके बारे में अगर अपन पढ़े तो सबसे बाद में जोड़ा गया वेद, जादू टोना, शाप, वशीकरण, भूत प्रेत, जो भी कह सकते हैं वो सब इसी में है। परीक्षित को जो है कुरुओं का राजा कहा गया, और सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। ठीक है, ये है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में अपने को इतनी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक सारणी तुम्हें याद करवा देता हूँ, और उसके बाद एक सारणी है कि कौन से जो वेद है उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ भी अपन पढ़ेंगे तो वेद कर लिख देते हैं अपन इधर, और पढ़ लेते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ। देखो, ब्राह्मण ग्रंथ कुछ नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? अगर इसकी बात करें तो तो जो वेद है ना, 4 वेद है अपने पास, तो इन वेदों को भली भांति समझने के लिए जो है, सरल तरीके से समझने के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। वेद जो है वो संस्कृत में लिखे हुए थे, उनकी भाषा कठिन थी, तो उनको सरल तरीके से समझाने के लिए फिर बाद में जो है ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें ऋग्वेद, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसके हैं तो ऐत्रेय और कौशिकी, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद की बात करें तो इसका है, एक तो है तैत्तिरीय, ठीक है, एक कौन सा है? तैत्तिरीय, और एक और की अगर अपन बात करें तो इसका है शतपथ। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। तैत्तिरीय और शतपथ, ये जो है इसका यजुर्वेद का है। सामवेद की बात करें तो इसके भी 2 है, एक तो है पंचविश और एक है षडविश, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद या अथर्ववेद, इसका है गोपद ब्राह्मण। ठीक है, कौन सा? इसका एक ही है, गोपद। वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ की अपने बात की।
ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं कि वेदों को भली भांति समझने के लिए और सरल तरीके से समझने के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, तो ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? एक है ऐत्रेय और एक कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी। दूसरा है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है तैत्तिरीय और एक शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ। फिर सामवेद है, सामवेद के दो जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक है पंचविश और एक है षडविश, और अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपद। ठीक है, अब अपन यहाँ से आगे जो है वेदांत पढ़ेंगे, पुराण, उपनिषद। ठीक है, ये सारे अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो तब तक अगर क्लास अगर आपको समझ में आई हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारा जो ये चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।